दोस्तों, सोशल मीडिया पे तथाकथित राजपूत और गुर्जरों का बहुत लंबे समय से झगड़ा चल रहा है। अगर हम इसकी तह तक जाते हैं तो पाया जाता है जब मनुस्मृति का हमारा संविधान था, जो भारत में मनुस्मृति के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था थी, उसके आधार पर अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि मनुस्मृति की सामाजिक वर्ण व्यवस्था का 4 वर्ण हुआ करते थे। 4 वर्ण। नंबर 1 ब्राह्मण वर्ण, नंबर 2 क्षत्रिय वर्ण। अभी क्षत्रिय वर्ण में अनेक जातियां आती थी, जैसे गुर्जर है और कुर्मी है, भूमियार है, मराठे है, रेड्डी है, ऐसी बहुत जातियां क्षत्रिय वर्ण में आती थी। नंबर 3 वैश्य वर्ण, ये व्यापारी वर्ण होता था। नंबर 4 शूद्र वर्ण। अगर हम बात करें क्षत्रिय वर्ण की, तो क्षत्रिय वर्ण को हम गुर्जर कह सकते हैं। गुर्जर का मतलब होता शत्रु विनाशक, जो शत्रुओं का नाश करने वाला था। अब गुर्जर में से अगर हम देखा जाए तो दो भाग हुए। नंबर 1 ये गुर्जर ही रह गए और नंबर 2 ये राजपूत बने। राजपूत कैसे बने? राजपूत बनने का जो प्रचलन है, राजपूत जो शब्द है, वो 13वीं शताब्दी के आसपास आया था और 13वीं शताब्दी के बाद में ये भारत के अंदर प्रचलन में आया। और जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने राजपूत नाम से एक रेजिमेंट बनाई और पूरे भारत में जहां जहां जो जातियां इस रेजिमेंट में बनती चली गई, उनको एक नाम दिया गया, राजपूत जाति। और इस राजपूत जाति को विशेष महत्व दिया करते थे विदेशी आक्रांताएं। और मैं बताना चाहता हूं, जो राजपूत बने वो विदेशी आक्रांताओं का आदर करते थे, सत्कार करते थे, रोटी बेटी का संबंध बनाते थे और सत्ता में भागीदार बने थे। और अगर हम बात करें गुर्जर ये हमेशा विदेशी आक्रांताओं का विरोध करता रहा, आर्थिक और सामाजिकता में ये पिछड़ गया, ट्राइबल एक्ट में भी इसने जीवन जिया। तो हम कह सकते हैं कि दोनों जातियां एक ही वर्ण में से निकली, जो क्षत्रिय वर्ण था, और क्षत्रिय वर्ण को ही गुर्जर कहते हैं, जो शत्रु विनाशक होता है। लेकिन जो गुर्जर थे वो गुर्जर ही रह गए, जो सत्ता के मालिक बने वो राजपूत कहलाए। जय हिंद, जय भारत।